हेलो एवरीवन। तो हमारा एनालिसिस शुरू करने के पहले ये फ्लोपो बिजनेस न्यूज़लेटर है। इसी न्यूज़लेटर से हम आजकल अपने सारे एनालिसिस करते हैं और बहुत ही हाई क्वालिटी न्यूज़लेटर है। हमारे जो लेटेस्ट वीडियोस में जो आप डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं वो यही लोग बनाते हैं। अगर आप लोग एफर्ट कर सकते हैं तो ज़रूर ले लीजिएगा, बहुत अच्छा न्यूज़लेटर है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं अवंती फीड्स लिमिटेड का। इनके ऊपर एक रेड फ्लैग रिपोर्ट निकाली है फ्लोबो बिजनेस न्यूज़लेटर ने। और इनकी कंपनी का अपन ने पहले भी डिस्कशन किया हुआ है, ग्रुप में भी डिस्कस किया हुआ है। तो देखते हैं चलिए क्या है बेसिकली इनका। जो है अवंती फीड्स लिमिटेड जो है लॉन्ग डोमिनेंट फोर्स रही है इंडियन एक्वाकल्चर इंडस्ट्री में। और प्राइमरी नोन फॉर हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड। तो श्रिम्प्स को खिलाने के लिए जो श्रिम्प फीड बनाते हैं बेसिकली हाई क्वालिटी श्रिम्प फीड। अच्छा, प्रोसेसिंग ऑपरेशंस। However, beneath the surface, the market leader status, the service structure and cyclical red flags हैं emerging suggest a golden era of the shrimp feeding farm with significant headwinds। तो headwinds आने के इसमें chances है, मतलब कंपनी थोड़ा डाउन टर्न में रह सकती है। तो इसमें क्या है, स्ट्रेच वैल्यूएशन एंड प्राइस एग्जॉशन। तो ये क्या है, एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जोन में आ गया है कंपनी। ठीक है, अगर अपन देखें, अगर इसको डिटेल में आप लोग पढ़ना है तो इनका आप न्यूज़लेटर ले लीजिएगा, क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना ठीक नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे वो लोग अपना मेहनत करके बनाते हैं इसको। तो अगर आपके पास आप एफर्ट कर सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं एफर्ट कर सकते हैं तो ये वीडियो काफ़ी है। ठीक है, चलिए। सो उसके बाद सेलुलर बट क्रिटिकल रेड फ्लैग है इसमें। डिक्लाइनिंग डेटर टर्नओवर रेशियो है, इंडिकेट द कंपनी इज टेकिंग लॉन्गर टू कलेक्ट पेमेंट। तो कंपनी पेमेंट कलेक्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूटर और फार्मर से पेमेंट कलेक्ट करने में इसका टाइम ज़्यादा लग रहा है इनको। और एक्वाकल्चर बिजनेस में फार्मर्स क्रैश स्ट्रैप्ड होते हैं, डिपेंडेंट और सक्सेसफुल हार लेवल्स टू स्लो डाउन द कलेक्शन लिक्विडिटी। तो बैड डेट वगैरह होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी। तो फिश मील और सोयाबीन मील जो होती है उसके कारण जो है इनके रॉ मटेरियल प्राइस वॉलेटिलिटी के कारण। और फिर उसके बाद स्विंग बेस्ड ऑन ग्लोबल वेदर पैटर्न हो गया, फिशिंग कोटा हो गया, इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी हो गया, कंपनीज इनएबिलिटी टू पास द राइजिंग इनपुट कॉस्ट टू फार्मर्स। ठीक है, तो फार्मर्स को एट द एंड ऑफ द डे इनके कस्टमर्स फार्मर्स हैं, तो उनके ऊपर ये लोग अपनी जितना भी प्राइस का इशू होता है उसको शिफ्ट डाउन करने की कोशिश करते हैं ताकि कंपनी प्रॉफिट में रहे। ठीक है, फिर जियो पॉलिटिकल एंड टैरिफ सेंसिटिविटी है, तो कंपनी जो है एक्सपोर्ट हैवी मॉडल है इनका। तो इनका जो है डिपेंडेंसी ऑन फ्यू मेजर मार्केट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, जो कि कंसंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रहा है। फिर बायोलॉजिकल एंड क्लाइमेटिक रिस्क। एक्वाकल्चर इज इनहेरेंटली हाई स्टेक गैम्बल अगेंस्ट नेचर। तो श्रिम्प कॉलोनीज आर ससेप्टेबल टू डेवास्टेटिंग डिसीज एंड वायरल आउटब्रेक। तो ये देखिए इन्होंने इस तक के ऊपर मेंशन कर रखा है कि श्रिम्प कॉलोनी में जो है ना बीमारियां वगैरह फैलने के चांसेस होते हैं। तो इस वजह से क्या होता है ना कि इनकी इनकी जो बिजनेस है वो श्रिम्प्स के ऊपर निर्भर करता है। तो अगर मान लीजिए झींगे की खेत में कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो ये डायरेक्टली कोई बीमारी वगैरह हो जाती है या वायरल आउटब्रेक हो जाता है, तो इससे इनका पूरा का पूरा प्रोडक्शन चेन खराब हो जाएगा। ठीक है, तो कोस्टल ऑपरेशन है, मर्सी ऑफ नेचुरल कैलामिटीज लाइक साइक्लोन, राइजिंग सी टेम्परेचर के बारे में डिस्टर्ब फूड सप्लाई चेन और बोथ फीड एंड प्रोसेस एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब इसके बाद में इन्वेस्टर्स को क्यों कॉशियस रहना चाहिए, तो कॉशियस रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, ग्रोथ डिक्लेरेशन की बात करें तो एक्सप्लोसिव ग्रोथ है, प्रीवियस ईयर शिफ्टेड टुवर्ड्स द फ्लैट फाइनेंशियल ट्रेंड। तो फिर फ्लैट फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर रहे हैं तो हाई ग्रोथ मल्टीबैगर वेयर इज बिहेविंग लाइक मैच्योर साइक्लिकल। तो मार्केट में स्टिल बी प्राइसिंग इट एज अ हाई ग्रोथ मल्टीबैगर वेयर इज इट्स बिहेविंग लाइक अ मैच्योर साइक्लिकल प्लेयर। समझ रहे हैं बात को, मार्केट इनको मल्टीबैगर की तरह ट्रीट करा है, लेकिन ये लोग जो है कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो इनको मैच्योर साइक्लिकल प्लेयर की तरह बताता है। तो यहाँ पे एक डिस्क्रिपेंसी अपने को यहाँ पे नजर आ रही है। इंटेंस ग्लोबल कंपटीशन है, तो इसमें एक्वाडोर नाम की कंपनी है, नेशंस लाइक एक्वाडोर, एक्चुअली में एक्वाडोर कंट्री है। ठीक है, नेशंस लाइक एक्वाडोर हैज इमर्ज्ड एज अ लो कॉस्ट लीडर इन द श्रिम्प प्रोडक्शन। तो क्या हुआ है, इंडियन एक्सपोर्टर्स putting immense pressure on Indian exporter. Avanti must fight harder and spend more marketing and value-added products to maintain the current। तो एक्वाडोर में क्या हुआ, कोई एक्वाडोर में कंपनियां होंगी जो कि अब लो कॉस्ट लीडर की तरह आ रही हैं शिप प्रोडक्शन में, तो इसलिए इंडियन कंपनीज को इससे प्रॉब्लम जा रही है इस पे, और इस कंपनी को भी इसलिए प्रॉब्लम जा रही है। फिर उसके बाद में आ जाता है वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी की बात करें। यहाँ पे तो बिजनेस बिकमिंग इंक्रीजिंगली कैपिटल इंटेंसिव, more funds are being locked up in inventory and receivable, which could eventually lead to the company taking over the debt and diluting the equity। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल इंटेंसिटी इंटेंस बिजनेस है इनका, तो इस तरह का। अब वन ट्रिक पोनी कंसर्न, ये बहुत सारी कंपनियों के साथ ध्यान रखने वाली चीज होती है और ये लोग इसको लाइटली लिखते भी नहीं है इस चीज को, है ना। Although the company is attempting to diversify into fish feed and pet food, vast majority of the revenue still comes from single source। श्रिम्प इकोसिस्टम से इनका आता है, जो झींगे का इनका इकोसिस्टम उसी से आता है। जो स्ट्रक्चरल डिक्लाइन होगा ग्लोबल श्रिम्प डिमांड में, उससे ना इनकी बॉटम लाइन को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। अब इनके नोट जो इन्होंने एक लिखा है यहाँ पे, वायलेटिव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रोबस्ट बैलेंस शीट है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी
और न्यू इन्वेस्टर श्रंक। तो नए इन्वेस्टर्स के लिए मार्जिनल सेफ्टी जो है श्रिंक हो गई है। तो करंट प्लेयर प्राइस लेवल परफेक्ट डिमांड परफेक्शन इन एग्जीक्यूशन, वेरी लिटिल रूम फॉर इनएविटेबल इंडस्ट्री हिकअप्स। ठीक है, तो ये बता रहे हैं। अब अगर अपन यहाँ पर देखें, वैसे तो अपने को ये बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट 163 करोड़ का है। अगर अपन इधर देखें तो 557 करोड़ का है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 634 करोड़ का है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर जाए कैश फ्लो की बात करें तो नेट पॉजिटिव कैश फ्लो है 14 करोड़ का, 584 करोड़ का यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी से प्रॉफिट आ रहा है। अगर अपन एक बार इसको थोड़ा सा ब्रॉड डाउन करें, देखिए प्रॉफिट ऑपरेशन भी 643 करोड़ का अच्छा है। तो ये थोड़ा अच्छी ही है। अगर आप देखें तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे हैं कंपनी के। 43.23% का प्रोमोटर होल्डिंग है, 7.98% की एफआईएस की होल्डिंग है जो बढ़ी है। उसके बाद डीआईएस ने अपनी होल्डिंग जरूर गिराई है, 4.16% की, गवर्नमेंट होल्डिंग 2.72% की और 41। ठीक है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन ओवरऑल ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। अगर अब अपन इस साइड आ जाएं तो आप देखिए इनके चार्ट को। ठीक है, 20% रियली नियरली अभी आज जो है 0.68% की रैली की है। ठीक है, अगर अपन यहाँ पर आ जाएं इस तरफ, 0.68% की रैली किया है अप साइड पर। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि यही बात जो है, ऐसी जगहों पर थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। बट ओवरऑल कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह ठीक है। अब कंपनी इसको क्या ये ओवर प्राइज्ड है या क्या है क्या नहीं है, वो टाइम ही बताएगा। क्योंकि अगर अपन यहाँ पर देखें फ्लक्चुएटिंग बेसिस पर देखें तो 2017 के बाद इसने अपने उन लेवल्स को अभी रिसेंटली ब्रेक किया है बिल्कुल। ठीक है, तो काफ़ी समय बाद ब्रेक हुआ है। तो इसमें क्या है ना, इन्वेस्टर्स के लॉक होने के चांसेस हैं। और ये जो चीज़ है ये थोड़ी सी दिक्कत वाली है। अगर अपन इनके प्रीवियस ईयर्स के परफॉर्मेंस पे अगर अपन ध्यान दें, 2014 2017 कंटिन्यूअस ग्रोथ यहाँ पे अपने को देखने मिल रही है, और अच्छा खासा 2025 में ग्रोथ हुआ है इनका। बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी अच्छी खासी बड़ी रैली अभी ले ली है। तो इनके पीयर कंपैरिजन वगैरह इनका जब तक अपन नहीं कर लेते और आगे का अगर इनका परफॉर्मेंस कुछ ठीक रहता है तभी अपन देखेंगे। नेक्स्ट अर्निंग रिपोर्ट देखिए 104 दिन में आने वाली है इनकी, तो उसके बाद अपन देखेंगे। बाकी अभी तो जो है, जो कुछ रेड फ्लैग्स हैं उनको अगर दूर करते हैं और इनकी नई रिपोर्ट आती है, अपडेटेड रिपोर्ट ये लोग निकालते हैं कंपनियों पे, जिन पे लोग रेड फ्लैग रिपोर्ट निकालते हैं, अगर कंपनी कुछ अच्छा करती है या कंपनी कुछ बुरा होता है, इन दोनों केस, तो हम इनके, चूंकि हम इनके सब्सक्राइबर हैं तो ये लोग मेल पर भेजते हैं और देखेंगे क्या होता है। अभी तो हम इनसे दूर रहने में ही सही है, क्योंकि अच्छी खासी रैली हो चुकी है। अब अगर इसके बाद अगर कोई एंटर करता है और लॉक हो जाता है इसमें, तो कई साल तक इसमें लॉक होने के चांसेस हैं, जो कि इनसे दूर रहने में ही समझदारी है अभी के लिए। ठीक है, तो इनकी अपडेटेड रिपोर्ट जब आएगी तब की तब देखी जाएगी। अभी के लिए इतना ही है, फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोग से।